हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ, ये किताब का नाम है थिंकिंग ऑफ विंटर। ऑथर का नाम है शांतानु नायडू। ये किताब स्पेशली डॉग लवर्स को मैं डेडिकेट करता हूँ। और ये किताब स्पेशल इसलिए है क्योंकि रतन टाटा का जो पर्सनल असिस्टेंट है शांतानु नायडू, उनका स्टोरी से ये बहुत ज़्यादा लिंक करता है, जो कि बहुत स्पेशल बनाता है ये किताब को। शांतानु नायडू जब MBA कर्नल में जब पढ़ने के लिए गए थे, मतलब USA में, तब बहुत ज्यादा स्नो गिर रहा था। उसके साथ साथ और एक फ्रेंड था जो कि इसका नाम है सुकृत। तब वो भी हमें पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन वो सुकृत को बोलता है कि यार एक डॉग लिया जाए। तो वो बोलता है कि ये गोल्डन रिट्रीवर है, गोल्डन रिट्रीवर, क्योंकि गोल्डन रिट्रीवर बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। वो लेता है और उसका जो रंग था वो थोड़ा स्नोई टाइप का था, मतलब एकदम पूरा गोल्डन रिट्रीवर जैसा गोल्डन नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा मिल्किश कलर का था। इसलिए वो तय करता है कि इसका नाम विंटर रखते हैं, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा क्यूट है ना, विंटर इतना मस्त नाम है। तो वो धीरे धीरे विंटर बड़ा होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत छोटा से ही, और वो बहुत ज्यादा समझदार भी होता है। और जब ट्रेनिंग देता है विंटर को, तब वो फट से ग्रैब कर लेता है, जैसे यहाँ में पोटी करना चाहिए, यहाँ में सुसु करना चाहिए, क्योंकि घर में जहाँ जही तही आप सुसु पोटी नहीं कर सकते हो। तो वो जब ट्रेनिंग देता है वो फट से सीख भी लेता है, और नेबर के साथ बहुत अच्छी तरह से वो घुल मिल भी जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। 3.5 साल का जब होता है, शांतानु नायडू होता है, उनका MBA भी कंप्लीट हो चुका है। एक दिन वो इंटर्नशिप के लिए टाटा में बुलाता है उसे, इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप अप्लाई करता है, उसे टाटा में बुलाता है। वो इंटर्नशिप करने जब जाता है, इंटर्नशिप करते हैं, करने के बाद वहाँ में उनका जो शांतानु नायडू होता है वहाँ में उसका नौकरी मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड अभी विंटर को कहाँ रखे, तो वो सुकृत तय करता है कि विंटर को मेरे पास ही रखते हो। तो वो विंटर को लेके फ्लाइट में वो चला आता है। वो फ्लाइट का भी जर्नी बहुत अजीब है, क्योंकि जनरली जो डॉग होता है ना बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बट जो विंटर होता है वो पूरा सहयोग करता है, मतलब सीट बोलता है वहां में बैठा रहता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं करता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली डॉग होता है। शांतानु नायडू जितना प्यार करता था उतना सुकृत भी करता था विंटर से, तो इसलिए उसके साथ ही सोना वोना। तो ऑन द अदर हैंड जो शांतानु नायडू होता है वो जो इंटर्नशिप होता है वो कर रहा होता है। इंटर्नशिप खत्म होता है और वहाँ में इंटरव्यू देके उसका जॉब भी मिल जाता है, और ऑन द अदर सुकृत को भी जॉब मिल जाता है। तो अभी वो तो इंडिया में चला आता है, इंडिया में एक फ्लैट में रह रहा होता है। बाय द वे बता दो, शांतानु नायडू का माता पिता अभी भी है, ठीक है, बट वो अलग घर में, मतलब चेन्नई में वो रह रहा है। पर्सनल असिस्टेंट होता है रतन टाटा का, तो उसे इजीली एक्सेस मिल जाता है कि रतन टाटा का गार्डन भी मैं यूज करूँ। रतन टाटा में क्योंकि वो गोल्डन रिट्रीवर है और इंडिया में इतना बड़ा जगह नहीं है कि गार्डनिंग वाला सिस्टम, तो वो तय करता है कि रतन टाटा का जो गार्डन है वहां में मैं उसको लेके जाऊं इवनिंग वॉक के लिए। धीरे धीरे रतन टाटा भी उसके साथ जब वो रतन टाटा को देखता है, जो विंटर होता है, विंटर आके उससे चाटना स्टार्ट करता है, जिससे जो रतन टाटा होता है उसके साथ बहुत ज्यादा एक प्यार आ जाता है उस कुत्ते में। एक नोटिस करता है शांतानु नायडू कि जो विंटर होता है ना, उसका जब जंप मारता है वो नेक्स्ट जितना भी डॉग्स होता है उससे बहुत हाइट में वो जंप मारता है। तो एक दिन क्या होता है, वो मतलब ऐसा पड़ा हुआ होता है, तो शांतानु नायडू देख के बहुत ज्यादा मतलब शॉक स्टेट में चलता है, क्या हो गया इसका। तो वो जाके जब वो दिखाता है मतलब हॉस्पिटल में लेके जाके, तो अलग अलग हॉस्पिटल में लेके जाता है, रतन टाटा का हॉस्पिटल में भी लेके जाता है, बट उसका क्या हुआ वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्या हुआ समझ में नहीं आता। तो वो तय करते हैं कि बाहर में जो स्पेशलिस्ट है डॉग का वहां में लेके जाओ। रतन टाटा भी सेव करता है कि तुम वहां में लेके जाओ। तो हमें लेके जाके दिखाता है, टेस्ट वेस्ट करता है। उसके साथ बाद में पता चलता है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है। 4 साल का अभी है विंटर, ठीक है, बट 4 साल में नहीं होता है, 7-8 साल में ऐसा प्रॉब्लम होता है। बट वो बहुत ज्यादा जंप किया करता। मैं बोला कि सबसे ज्यादा वो जंप मारता। तो जब जंप मारने गया एक दिन, शायद उसका नर्व उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए वो ऐसा हो गया, मतलब धीरे धीरे उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है। जब वो थोड़ा पैदल मतलब चलता है तो वो गिर जाता है डॉग, उसका पूंछ भी नहीं हिल रहा है, तो इससे वो बहुत ज्यादा टेंशन स्टेट में चला, क्या हो गया। फिर वो डॉक्टर बोलता है टेंशन नहीं लेने का, आप एक काम करो कि इसको ना जितना एक्सरसाइज है सब कराना पड़ेगा, एक्यूपेंचर, फिजियोथेरापी, योगा, एक्सरसाइज जितना सब कराना पड़ेगा। तो वो तय करता है कि रतन टाटा का हॉस्पिटल में रहकर उसको ट्रीटमेंट कराओ, वहाँ भी पूरा फैसिलिटेट करता है ना। और वो में एक लड़की से मुलाकात होता है, वो भी उसके साथ पूरा मतलब 24/7 लगा रहता है। इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे ना उभरना स्टार्ट कर देता है।
पहले क्या होता था, वो पोटी सुसु डायरेक्ट कर देता, उसे पता भी नहीं होता कि वो पोटी सुसु कर रहा होता, उसका पूछ भी नहीं हिलता। उसका जो सबसे अट्रैक्टिव बात होता है विंटर का, वो है उसका पूछ, उसका पूछ ही नहीं हिल रहा है। तो इससे शांतनु नायडू बहुत डिप्रेस लेने स्टार्ट करता है। वो काम में भी जब आता है कि कहीं ना कहीं खोए हुए रहता है। तो इससे जो रटन टाटा बोलता है, तुम एक काम करो, ये काम नहीं करना है, तुम उसके साथ बिताओ, इसका ये सब चीज मैं संभालूंगा। तो उसके साथ वो रह रहे पूरा सपोर्ट करता है। धीरे धीरे उसका जो सेंसेस होता है वो धीरे धीरे ठीक होना आराम करता है, जैसे चलना आराम होता है, सुसु पोटी करना, है ना। बट उसका पूछ नहीं हिल रहा था। बट डॉक्टर ने उसको कर दिया था कि ये ठीक हो गया। तो वो घर में लेके आता है और धीरे धीरे एक्सरसाइज के जरिए वो रिकवर करना आराम कर देता है। एक दिन क्या होता है, वो पूछ हिलाता है, जिससे शांतनु नायडू तो पागल हो जाता है, मतलब क्योंकि सबसे ज्यादा जिससे वो प्यार करता था माता पिता के बाद, वो है ये शेडो। वो बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ में ये स्टोरी खत्म होता है। फिर और एक स्टोरी देखने को मिलता है यहाँ में कि एक दिन शांतनु नायडू जहाँ में वो रह रहा होता है, उसके सामने एक नेबर होता है, बिल्ली होता है। नेबर का नाम होता है नैन्सी। तो वो बिल्ली को लेके जाता है, वो मतलब कहीं जा रहा होता है, मतलब वेकेशंस के लिए। तो घर में कहाँ रखे, तो उसके साथ मतलब शांतनु से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज इसे संभालिए। तो वो संभालना स्टार्ट करता है। फिर वो मतलब एक नाम देने के लिए बोलता है, शुक्रुदेव बोलता है इसका कुछ नाम दिया जाए। तो चार्ल्स करके नाम देता है, क्योंकि वो देखने के लिए भी चार्ल्स टाइप का था, मतलब एक रॉयल ब्रिटिशर्स जैसा होता है वैसा टाइप, मतलब शांत स्वभाव का रहना, एक ही जगह में स्टैंडर्ड, है ना, एकदम साफ सफाई, एकदम नीट एंड टाइडी जैसा होता है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसा होता है ना, एकदम कोट वोट पहने, एकदम स्टर्डी टाइप वैसा होता है। तो उसका नाम चार्ल्स देता है। बट चार्ल्स नहीं मैच हो रहा था, कुछ और भी दिया जाए। तो उसका बिल्ली का क्या होता है, विस्कर्स होता है। तो वो मूछ बोलता है कि ये तो मूछ है इसका, ब्लैक कलर का। तो इसका नाम मिस्टर चार्ल्स देता है। तो उसका नाम मिस्टर चार्ल्स बोलना स्टार्ट कर देता है। पहले पहले तो वो कैट होता है, कैट कुछ रिएक्शन नहीं देता है। और कैट का क्या होता है, वो अनट्रेंड होता है, इसलिए जहां तहां पोटी वोटी शू कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड जो शांतनु नायडू, क्योंकि वो काम कर रहा होता है और रतन टाटा के साथ पर्सनल असिस्टेंट है, कहाँ संभाल सकता है। जब वो इवनिंग में आता है तो साफ सफाई करता है, अभी क्या करे अभी। ठीक है, धीरे धीरे ढीम बीटना आराम कर देता है। बट अभी भी वो जो मिस्टर चार्ल्स है, वो शांतनु नायडू और सुक्रूत से इतना मतलब फ्रेंडली नहीं होता है, और विंटर से भी इतना फ्रेंडली है। बट विंटर ऑन द अदर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, जो उसका ओनर होता है वो आता है, आके बोलता है कि मैं इसको अडॉप्ट नहीं करूंगा, मतलब वो रिजेक्ट कर देता है उसे। जिससे वो जो बिल्ली होता है ना, ओनर को जब वो जा रहा होता है और रिजेक्ट जब कर देता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर शांतनु नायडू को बोलता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे। तो उसे फिर से वही चीज मोटिवेट करता है, उसके साथ खेलना मिलना, ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ व्यतीत करना आराम कर देता है। धीरे धीरे वो कैट को लगता है कि ये जो शांतनु नायडू है, यही मेरा ओनर है। उसके साथ पूरा घुल मिला, उसके सामने सोता है ना, मतलब हाइपोटेनस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, है ना, पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन वैसा भी आपको देखने को मिलेगा कि हाइपोटेनस पैटर्न में वो लोग सो रहा है। और जो शांतनु नायडू होता है वो नीचे सोता था, उसका कोई बिस्तर नहीं था, है ना। तो ये भी एक अजीब बात है, क्योंकि बिस्तर होने से फिर उतरना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए वो नीचे सोता था। तो हमें नीचे सोता है, वहाँ में कैट सो रहा है। फिर धीरे धीरे घुलना मिलना स्टार्ट करता है, विंटर के साथ भी खेलना आराम करता है। उसको पता चल जाता है कि यही मेरा ओनर है, मेरा ओनर चला गया। फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन से वो मतलब जितना मतलब जब लव, क्योंकि जो जानवर हम लोग होता है, चाहे गाय बैल कुत्ता बिल्ली जो भी एनिमल्स होता है, वो ना खाने का भूखा नहीं होता, वो प्यार का भूखा होता है। जब वो प्यार आप दे देते हो तो वो मतलब आपको मतलब उसका खुशी अलग हो जाता है। वैसा ही वो मिस्टर चार्ल्स खुश रहना आराम कर देता है। और मिस्टर चार्ल्स का एज भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब विंटर से भी बहुत बड़ा होता है। इसमें ही स्टोरी खत्म होता है। फिर और एक स्टोरी आपको देखने को मिलता है हस्की, जिसका नाम होता है शेडो। ठीक है, मेन स्टोरी कलेक्ट करके मैं बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग और भी स्टोरी आपको देख पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जब शेडो को कैसे मुलाकात होता है कि अमृता करके एक लड़की से जब मुलाकात होता है, जब विंटर को गार्डन में टहलाने के लिए जब लेके जाता है, तो अमृता करके होता है। तब उसको पता चलता है कि अमृता एक ही सेक्शन में लोग पढ़ाई किया करता था। अमृता बहुत ज्यादा स्टडी मेल फिगर डोमिनेंट वाला लड़की था। कोई होता है ना आप लोग का ग्रुप में जो फीमेल होता है बट देखने में मेल जैसा होता है, थोड़ा लड़का टाइप का होता है, एकदम बहुत मस्कुलर बॉडी होता है वैसा टाइप का। और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जितना भी स्पोर्ट्स है सब में पार्टिसिपेट करता था। बट वो बोलता है कि शांतनु नायडू को वो एज ए छोटा भाई जैसा, क्योंकि शांतनु थोड़ा ना बेबीश टाइप का होता है ना। तो शांतनु वो बोलता है कि वो मेरी बड़ी बहन जैसा था। कोई भी मेरे को अगर कोई गिफ्ट टीचिंग करता था उसे बोलता वो पीट देता था वैसा टाइप का।
तो उसको जब मुलाकात होता है वो लोग भी बहुत शॉक हो जाता है, फिर पूछता है, फिर मुलाकात करता है। बट एक चीज़ यूनिक बात लगता है कि जो शैडो होता है, शैडो मैं बता दूँ एक मेल डॉग होता है और विंटर भी मेल डॉग है, तो वो लोग भाई भाई टाइप का हो गया था। तो वो लोग बोल रहे थे कि इसका कुछ नाम दिया जाए, तो वो दोनों का एक नाम देता है, होल्डन ब्रदर्स ऐसा करके एक नाम देता है। फिर वो लोग कैंपेनिंग करते हुए दिखाई देता है, चारकोल जला रहा है, एकदम चिल वाला कैंपेनिंग कर रहा है। जो शैडो होता है, शैडो के सामने विंटर सो रहा है, मतलब जो शैडो होता है वो विंटर के ऊपर ऐसा सिर रख के सो रहा है, वैसा करके एक बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लव और एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करते हुए दिखेगा, है ना। एकदम पहाड़िया वाइब देगा आपको जब वो स्टोरी पढ़ोगे। उतने में स्टोरी खत्म हो जाता है। फिर शांतनु नायडू बोलता है कि ये जो स्टोरी है ये एंडिंग नहीं है, क्योंकि ये जो स्टोरी लिख रहा था वो, क्योंकि शांतनु नायडू ऑथर नहीं है, वो जब जो दिमाग में आ रहा है वही लिखते जा रहा है। तो वो लास्ट एक स्टोरी बताता है कि जब वो MBA करने के आगे का स्टोरी वो बताता है, जब वो कॉर्नेल जब MBA में गए थे उसके आगे का, तब आगे में वो भी एक कुत्ते को अडॉप्ट किए थे। वो तो ये भी बताता है जब मेरा पहला जो कुत्ता मतलब अडॉप्ट किया था वो 6 पपीज को मैंने अडॉप्ट किया था, है ना। 6 पपीज को एकदम ला के रख दिया था, मतलब जो कि स्ट्रीट में खेल रहा था, तो कुछ हो नहीं जाए उसको उठा के लेके गया था, ऐसा बोलता है। बट सबसे पहला जो डॉग था वो था शांतनु नायडू, उसका नाम था ब्राउनी, क्योंकि पूरा चॉकलेट ब्राउन कलर का था वो कुत्ता। और वो मतलब थोड़ा सा इंडी डॉग था। इंडी डॉग आपको पता है, मतलब जो हम लोग का जो इंडिया का जो ब्रीड होता है वैसा ही था, और पूरा चॉकलेट कलर का था, इसलिए उसका नाम ब्राउनी रख दिया था। फिर थोड़ा दिन खेला, वो माता पिता के साथ रह रहा है। बट और किसने लाया था वो कुत्ते को, ब्राउनी को, वो था शफीक करके एक लड़के ने। जब ब्राउनी को लोग को दिया था तब शांतनु नायडू का मम्मी अपोज किया था कि नहीं लेते ऐसा करके। बट इतना प्यार हो गया है, मतलब खेल के वो लोग के साथ, कि उसका मम्मी और पापा मतलब घुल मिल गया वो कुत्ते के साथ, अपना मेंबर्स ही समझना स्टार्ट कर दिया। एक दिन जब जो शांतनु नायडू होता है अभी रतन टाटा के वहाँ में काम कर रहा है, ठीक है, विंटर भी बड़ा हो चुका है, उसका जितना भी डिजीज है, जो डिजीज मैंने बोला ना न्यूरोलॉजिकल डिजीज, वो भी ठीक हो चुका है। तो एक दिन घर से फोन आता है कि जो ब्राउनी है उसका तबीयत थोड़ा खराब है, तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ। तो जब शांतनु नायडू उसके पास आता है, उसके साथ जब सिर को सहलाता है, तो वहाँ में उसका दम टूट जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्किनी टाइप का हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गया था उसका, है ना, इसलिए उसका मतलब डेथ सामने आ गया था। तो इसलिए मतलब बट वो उसका डेथ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने ओनर को लास्ट टाइम देखना चाहता था। मतलब उसने ऐसा सहलाने में उसका प्राण चला गया। तो इससे शांतनु ने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, और जो विंटर के प्रति जो प्यार है वो और ज़्यादा उभर के आ गया। अभी वो विंटर को और भी प्रोटेक्टिव करना चाहता था, क्योंकि उसको एक रिग्रेट था कि मैं ब्राउनी को, क्योंकि ब्राउनी मेरा पहला डॉग था जो कि मैंने इतना प्यार नहीं कर सका, बट यस मैं विंटर को वो जितना भी प्यार है वो 2 गुना प्यार मैं विंटर को देना चाहता हूँ। उस दिन बहुत ज़्यादा रुआ शांतनु नायडू, बहुत ज़्यादा भयंकर रुआ। जितना भी एम्प्लॉयज होता है सबके गले लग के, दीप्ति हो गया और अलग अलग जितना भी एम्प्लॉयज होता है उसके गले लग के उसने, सुकृत का गले लग के उसने रोना स्टार्ट किया, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। उसका मम्मी स्पेशली बहुत ज़्यादा रुआ। उसका मम्मी ने बोला था अभी कि मैंने बोला था कि इसको अडॉप्ट मत करो, तुमने अडॉप्ट किया, तुम्हारा भूल है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। मतलब जैसे शांतनु नायडू विंटर से कनेक्ट था, वैसे उसका मम्मी और ब्राउनी पूरा कनेक्ट हो गया था उसका मम्मी से। बट अभी क्या करे, उसका पापा भी आया, उसको बरील किया, जो बरियल होता है, दफनाया आराम से, रेस्पेक्टफुली दफनाया। फिर लास्ट में आपको देखने को मिलता है कि इतने में ही मेरा स्टोरी मैं ख़त्म करता हूँ, और मेरे को यही बेचैनी लगता रहता है कि विंटर के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं विंटर के बारे में हरदम सोचते रहता हूँ। इसलिए किताब का नाम ही है थिंकिंग ऑफ विंटर। सो यही था ये स्टोरी। कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में बोलिएगा कैसा लगा। ये किताब को परचेस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको देगा बुक बाय लिंक का, वहाँ से आप ये किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, अमेजॉन लिंक है। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो को देख रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि किताब को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना चाहे शेयर कर दीजिएगा। इतना में फिर से लौटेंगे नई किताब के साथ। इतने में नमस्ते, जय हिंद।